पिछले 200 से 300 साल में वैज्ञानिक ने बहुत तरक्की की और यूनिवर्स के कई सारे रहस्यों से पर्दा उठाया। लेकिन आज भी हमारी दुनिया में कई सारे ऐसे रहस्य हैं जिसके बारे में विज्ञान पर्दा उठाने में असफल रहा है। ऐसा नहीं है कि विज्ञान ने इस रहस्यों को खोजने के लिए कोशिश नहीं की है। दुनिया के ऐसे कई सारे रहस्यों पर से पर्दा उठाने के लिए विज्ञान ने बहुत सारी मेहनत की है, फिर भी सफलता हासिल नहीं हुई है। आज के इस वीडियो में मैं आपको विज्ञान के कुछ ऐसी ही बातों के बारे में बताने जा रहा हूँ। चलिए जानते हैं इसके बारे में। ऐसा छेद जिसमें समा जाती है आधी नदी, द डेविल्स केटल के नाम से प्रसिद्ध इस झरने को रहस्यमयी माना जाता है। यह झरना मिनीसोटा में स्थित है। इस झरने में दो धाराएं ऊपर से नीचे गिरती है, जिसमें एक धारा तो बिल्कुल ही नॉर्मल है पर दूसरी धारा गिरने के बाद गायब हो जाती है। इसी तरह नदी का आधा पानी इस गुफा में जाता है, लेकिन कहाँ गायब हो जाता है यह बात आज तक पता नहीं चली। इस छेद में नदी का आधा पानी समा जाता है। ब्रह्मांड के बाहर क्या है? यह एक बहुत ही पेचीदा सवाल है जिसके बारे में आज तक कोई भी वैज्ञानिक ठीक से बता नहीं पाया है। बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि हमारे इस यूनिवर्स के बाहर भी ऐसी ही चीज़ें मौजूद है जो हमारे यूनिवर्स में मौजूद है। अभी तक वैज्ञानिकों ने सिर्फ अनुमान ही लगाया है कि हमारा ब्रह्मांड कितना बड़ा हो सकता है और ऐसे कितने ब्रह्मांड हैं, लेकिन कोई भी वैज्ञानिक आज तक यह बात साबित नहीं कर सका है। यहाँ तक कि हमारे ब्रह्मांड के मध्य तक भी नहीं पहुँच पाए हैं, तो दूसरे ब्रह्मांड की बात तो दूर है। ब्रह्मांड कैसे बना? ब्रह्मांड कितना बड़ा है? इसी तरह यह भी एक बहुत ही बड़ा सवाल है कि ब्रह्मांड कैसे बना है। इसके बारे में सारे वैज्ञानिकों ने अपना जवाब दिया है, लेकिन आज तक कोई भी इस बात को साबित नहीं कर पाया है। वैज्ञानिकों के मुताबिक ब्रह्मांड मैटर यानी कि एटम से बना है, लेकिन यह मैटर पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ 5% ही मौजूद है। तो सवाल यह आता है कि बाकी के 95% क्या है इस ब्रह्मांड में? यह बात का जवाब आज तक नहीं मिला है। वैज्ञानिकों ने इस रहस्यमयी चीज़ को डार्क एनर्जी और डार्क मैटर का नाम दिया है। वैज्ञानिकों के अनुसार डार्क मैटर गैलेक्सी ओ में मौजूद तारों को आपस में बांधे रखता है और डार्क एनर्जी सभी गैलेक्सियों को एक दूसरे से दूर ढकेलता है। पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई? इस सवाल का जवाब भी अभी तक किसी के पास नहीं है। इस सवाल के कई सारे जवाब हैं, लेकिन सभी जवाब अलग अलग है, यानी कि किसी के पास भी इसका ठोस जवाब नहीं है। ऐसा माना जाता है कि 4 अरब साल पहले पानी में कुछ रसायनों के आपस में मिलने की वजह से जीवन का पहला बीज पैदा हुआ, लेकिन क्या यह थ्योरी बिल्कुल सच है? कुछ लोग यह भी मानते हैं कि जीवन का पहला बीज पृथ्वी पर कहीं और से आया है, किसी उल्का पिंड के द्वारा। तो कोई ऐसा भी मानता है कि जीवन का पहला बीज अंतरिक्ष में ही बन चुका था, जो कि किसी कॉमेट के जरिए पृथ्वी पर आया था। वहीं कुछ लोगों का यह भी मानना है कि हम बंदर और एलियंस के वंशज हैं, लेकिन क्या यह थ्योरी सही है? हम नहीं जानते, क्योंकि जीवन के पहले बीज के बारे में हमारे पास कोई भी वैज्ञानिक सबूत उपलब्ध नहीं है। चेतना क्या है? हम इंसान अपने आसपास के माहौल को समझ सकते हैं, अपने अस्तित्व के बारे में सवाल कर सकते हैं, सोच सकते हैं हमारा लक्ष्य क्या है और क्या होना चाहिए। यह सब बातें भी हम जान सकते हैं। यह सब हम जिसके कारण कर सकते हैं, इसे चेतना कहा जाता है। लेकिन सवाल यह है कि यह चेतना हमारे शरीर में कौन से हिस्से में मौजूद है? यह देखने में कैसी है? यह आती कहाँ से है? हमारा दिमाग एक कंप्यूटर की तरह ही काम करता है और दिमाग ही पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। लेकिन दिमाग और चेतना यह दोनों अलग अलग है। चेतना उस वक्त भी काम करती है जब दिमाग काम करना बंद कर देता है। चेतना कैसे पैदा होती है और कहाँ से आती है, इसका जवाब आज तक कोई भी वैज्ञानिक बता नहीं पाया। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाली हमारी हर एक वीडियो आप तक तुरंत पहुँच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।